आर्य कहाँ खो गए? माँ ये पौधा किसी ने मुझे गिफ्ट दिया है। वैसे ये पौधा बहुत खूबसूरत है और जिस इंसान ने तुम्हें ये पौधा दिया है वो भी बहुत खूबसूरत होगी। जब से ब्रोनला आए हैं तब से कुछ ज्यादा ही ब्लश कर रहे हैं। खुश तो इतने हैं जैसे कि किडनैप नहीं हुए थे बल्कि किसी वेकेशन से वापस आ रहे हैं। मैंने गेस्ट बुलाया शाम को घर पे। कौन से गेस्ट? है कुछ स्पेशल? हम डिनर के लिए आपका वेट कर रहे हैं और आप रूम में जा रहे हैं और आपके वो स्पेशल गेस्ट वो कहाँ हैं? कोई नहीं आ रहा है। आर्य अनु मेरे बेटे के लिए बहुत पसंद है। हमारी ओर से ये रिश्ता पक्का समझिए। मुझे लगा था कि जिंदगी मुझे एक बहुत ही खूबसूरत मुकाम तक ले आई है। अब समझ में आया कि वो तो एक सपना था जो आँख खुलते ही टूट गया। मैं हाथ देख रही हूँ, ये कल भी खाली थे और आज भी खाली है। सर पापा को हम दोनों के बारे में पता चल गया। मैं जानता हूँ लेकिन हम उनसे बात कर लें। नहीं सर अभी नहीं पता चला है, बहुत पहले पता चल गया और वो इस बात को सहन ही नहीं कर पाए। इसी वजह से सर, इसी वजह से उनको हार्ट अटैक भी आया था। May I come in, sir? क्या बोलो मीरा, क्या काम? कोई काम नहीं है सर, बस आपका हाल पूछने आई हूँ। मुझे पता है आप इस वक्त बहुत तकलीफ में हैं और उस तकलीफ की वजह अनु है। मुझसे कुछ नहीं है, गलत समझ रहे हैं। नहीं सर, मैं फर्स्ट डे से ही अनु को सही समझ रही हूँ। आप नहीं समझ रहे बस। मतलब? जब मैं इस ऑफिस में आई थी आपने मुझे बिजनेस संभालना सिखाया, ट्रेड्स के टैक्टिक्स समझाए और आपने मुझे ये भी कहा था कि मीरा इन्वेस्टमेंट वहाँ करनी चाहिए जहाँ रिटर्न्स आने के चांसेस हो, वरना इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। आप अपनी सिखाई हुई बात कैसे भूल गए सर? आपने वहाँ इन्वेस्ट किया जहाँ रिटर्न आने के चांसेस 0 थे। आपको अनु पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए था। मेरा तुम्हारी प्रॉब्लम यही है, तुम बिजनेस हो या रिलेशनशिप, दोनों को एक ही पॉइंट ऑफ व्यू से देखती है। दोनों में डिफरेंस करना तुम्हें अनु से सीखना चाहिए। मेरा नुकसान देखा जाता है, रिश्तों में नहीं। प्यार और व्यापार की भाषा अलग अलग होती है। बिजनेस हम सिर्फ कुछ पाने के लिए करते हैं, लेकिन रिश्तों में कई बार खोने में ही पाना लिखा होता है। कई बार अपना नुकसान करवा के किसी का फायदा करवाने में ही फायदा छुपा होता है। मेरा तुम्हें बिजनेस करना तो आता है, लेकिन रिश्ते निभाना तुम्हें अनु से सीखना चाहिए। आपको पाने के लिए अगर ये सब करना पड़े तो ये सब सही। तो अपने बिजनेस आइडियाज पे फुल स्टॉप लगाओ ना। घर पे भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं और उन पे भी फोकस करो। क्या हुआ? कौन से प्रॉब्लम्स? क्या बोल रही हो? पता है, मैं बाहर से गुजर रही थी, मैंने मॉम को देखा। मैंने देखा कि मॉम और तुम्हें पता है, मैं मॉम को देख के बहुत ज्यादा डर गई थी। हर्ष, मॉम वहाँ किसी से बात कर रही थी। ऐसा लग रहा था उस कमरे में कोई है जो उनकी बातों को सुन रहा है। कौन हो सकता है हर्ष? बताओ हर्ष, कौन हो सकता है? कहीं उस कमरे का रिश्ता कहीं राजनंदिनी से तो नहीं जुड़ा हुआ है? मुझे बताया गया था कि राजनंदिनी ब्रोनलॉ की फर्स्ट वाइफ थी, जो कि अब मर चुकी है। मुझे इस घर में सिर्फ इतना ही पता है।
फिर मॉम उस कमरे के बाहर किससे बात कर रही थी? मॉम तो ऐसे बात कर रही थी जैसे उस कमरे के अंदर कोई है जो उनकी बातों को सुन रहा है। Oh my God, कहीं वो राजनंदिनी तो नहीं? हर्ष, क्या राज है उस कमरे का? बता मुझे, क्या ये राज राजनंदिनी से जुड़ा हुआ है? हर्ष बोलो मुझे, तुम लोग मुझसे कुछ छुपा रहे हो ना? बताओ मुझे, राजनंदिनी के बारे में छुपा रहे हो ना? हर्ष, क्या हुआ हर्ष? हर्ष, हर्ष, हर्ष। आप यहाँ? ये आपने ठीक नहीं किया। आपको पता है ना, हर्ष बाबा के सामने राजनंदिनी का नाम लेना मना है, तो फिर आपने क्यों लिया नाम? क्योंकि मुझे जानना है। मैं जानना चाहती हूँ कि राजनंदिनी से जुड़ा हुआ ऐसा क्या राज है इस घर में? वो राज किसी को पता नहीं चलेगा, किसी को भी नहीं। शायद ये ओल्ड सर्वेंट मेरे बारे में एक बात नहीं जानता है कि अगर मुझे किसी काम के लिए मना किया जाए तो मैं वो काम डेफिनेटली करती हूँ। और क्या कह रहा था वो? उस कमरे के राज के बारे में कोई नहीं जान सकता। मैं कोई भी नहीं हूँ, मैं मानसी हूँ, एक हाई प्रोफाइल घर की हाई प्रोफाइल बहू। मुझसे कोई राज नहीं छुप सकता।